देखिए बेटा, पिछले एक दो लेक्चर में मैंने थोड़ी सी गलती की है। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड लिखने चाहिए थे मुझे क्या, n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 अगर n इवन है, और n+2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 अगर n ऑड है। अगर ये ऑड है n और अगर ये n इवन है, तो ये पीरियड की जगह मैंने क्या लिख दिया था गलती से, ग्रुप लिख दिया था। एक तो मैंने ये गलती की थी, तो ये वैसे आप समझ ही रहे होगे। हालांकि बोल भी मैं बार बार ग्रुप रहा था, लेकिन ये ऑब्वियसली पीरियड था, निकाल हम पीरियड का ही रहे थे, बोल में ग्रुप रहा था। तो एक तो ये गलती की थी मैंने। दूसरी गलती मैंने क्या की थी, दूसरी गलती क्या की थी, देखो दूसरी गलती ये की थी, हाँ, कि P और D को उल्टा लिख दिया था कि ब्लॉक, अगर हमें क्या निकालना है, ग्रुप निकालना है, तो ग्रुप निकालने के लिए P में 12 ऐड करोगे और D में 2 ऐड करोगे। जबकि मैंने लिखा क्या था कि ये लिखा था मैंने, ये गलत है। हम कर ऐसे रहे थे, P में 12 ऐड करोगे और D में क्या ऐड करोगे, D में 2 ऐड करोगे, ठीक है ना। तो ये मैंने गलतियां की थी। अब देखिए, आज मैंने कराना असाइनमेंट। असाइनमेंट के क्वेश्चन कराने हैं मैंने 1 से लेकर 78 तक, 79 तक। जब ये क्वेश्चन मैं करा दूंगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक असाइनमेंट ट्राई नहीं की है तो आप ये वीडियो मत देखिए, ठीक। असाइनमेंट ट्राई करने के बाद ही आप वीडियो देखिए, क्योंकि जब तक असाइनमेंट नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं पढ़ाई का, ठीक है भाई। और एक बात कि मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा टेस्ट का, तो जितने भी आपके डाउट्स हैं वो मुझे आप भेज देना, मैं उसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब देखो क्वेश्चन कराता हूँ मैं पहला। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन, तो आपको पता है एलिमेंट्स किसमें अरेंज्ड है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर में ही क्यों अरेंज्ड है, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता क्या था भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसको दिखाते, और ये आपने पूरा लिखना है, ये ध्यान रखना। और मैं आपको बता चुका हूँ, आपने 2 कॉपी बनानी है, एक क्लास बुक और एक होमवर्क। क्लास बुक में जितना भी मैं क्लास में कराता हूँ आपने सारा उसी तरीके से लिखना है, जैसे मैं ये सॉल्व करा रहा हूँ तो ये आपने क्लास बुक में ही लिखना है। और होमवर्क वाली बुक में आपने क्या लिखना है, होमवर्क वाली बुक में आपने लिखना है जो आप खुद से इसको सॉल्व करते हो, ठीक है, दोनों को मिक्स नहीं करना, ये आपने क्लास बुक में ही लिखना है। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इसको क्या बोलते हैं, याद करो, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्यों एटॉमिक नंबर, क्यों एटॉमिक वेट, क्यों नहीं, याद करो, आपको पता है ना, किसी भी एलिमेंट को ऐसे डिनोट कर सकते हो, जहां पर Z क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये क्या था भाई, एटॉमिक नंबर, और A क्या था, मास नंबर, ठीक है। ये क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ए था मास नंबर और Z क्या था, एटॉमिक नंबर, ठीक। तो पहले आपको बताया था भाई, मोस्ले ने 1912-13 के आसपास मोस्ले ने अपना लॉ दिया था। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को किस पे बेस्ड है, मोस्ले लॉ पे। मोस्ले लॉ में उसने क्या बोला था कि भाई मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होती है, एटॉमिक नंबर एंड नॉट मास नंबर। पहले एटॉमिक मास नंबर भी नहीं, पहले क्या लेते थे, एटॉमिक वेट लेते थे। लेकिन मोस्ले ने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एटॉमिक नंबर। और मोस्ले ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने ये किया था, सर इसका मतलब आपने नहीं समझाया, इसका मतलब आप पढ़ेंगे फिजिक्स में जब आप एक्सरे पढ़ेंगे, एक्सरे इन 12th फिजिक्स, √2 वर्सेस Z का ग्राफ बनाएगा, ये ऐसे जाएगा। केमिस्ट्री में क्या आएगा, ये इक्वेशन पूछ सकते हैं, ये ग्राफ पूछ सकते हैं, दैट्स इट। इसका क्या मतलब है सर, मैं बिल्कुल नहीं समझाने वाला हूँ। क्यों नहीं समझाने वाले हो सर, क्योंकि केमिस्ट्री में कभी आना नहीं है, और दूसरी बात ये है कि आप 12th में फिजिक्स में इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है भाई। और ये जितना मैंने लिखा है सब आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, द वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू देयर एटॉमिक नंबर्स। भाई वेरिएशन किस में होती है, एटॉमिक नंबर की वजह से होती है, ठीक है। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, तो 1 2 के बाद 64 था बेटा, ये हो सकता है आपको देखने में 64 लग रहा हो, ये 64 था क्वेश्चन नंबर। अगर आपने नहीं ट्राई किया तो पहले ट्राई करो, फिर वीडियो आगे देखो। द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल
कैन बी बेस्ट नोन बाई इट्स। भाई पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल में बेस्ट कहां से पता चलती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। कहां से पता चलती है भाई? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और आपको पता ही है कि भाई सबकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? एक जैसी थी। याद करो, इसकी क्या थी? NS1, इसकी क्या थी? NS2, इसकी NP1, NP2, P2, P3, P4, P5, P6, इसी तरह इसकी D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। तो पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल किससे पता चलती थी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो बेस्ट आंसर इसका क्या होगा? ए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो 3 वाला, द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी कारण क्या है? कि भाई आपको पता ही है भाई, जो ऊपर से नीचे आते हो तो नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? ज्यादातर रिएक्शन में भाई केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करेंगी? रिएक्शन पे। और ज्यादातर रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वही तो पार्टिसिपेट करते हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सब में आउटर मोस्ट नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर, बेस्ट आंसर क्या होगा बताओ? थर्ड वाले का, कि कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी इज रिकरेंस ऑफ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे इसकी क्या होगी भाई? 1s1, इसकी क्या होगी? 1s2, 1s3, सॉरी 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1। जैसे बोरॉन फैमिली है, बल्गा इंटल, क्या बोलते थे? बल्गा इंटल। अब इसका क्या होगा? 2p1, 3p1, 4p1, 5p1, 6p1। तो ऊपर से नीचे जाओगे तो प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं। सिमिलर मतलब एक जैसी, एग्जैक्टली सेम नहीं। सिमिलर क्यों होती है? क्योंकि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नॉर्मली कौन करता है? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट वाले, और वो सारे के सारे क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। इसीलिए क्या होता है? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। देखो 4th, ठीक। तो भाई आपको पता ही है कि when elements are arranged in increasing order of their atomic number, similar elements recur after certain regular intervals। फिक्स्ड इंटरवल नहीं। क्यों? क्योंकि देखो पहले पीरियड में कितने एलिमेंट है? 2। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो ये जो रिकरेंस होता है वो 2 के बाद होता है। फिर इसमें कितने? 8। तो 8 के बाद फिर यहाँ सोडियम आता, फिर कितने? 8। तो 8 के बाद यहाँ पोटेशियम आता, फिर यहाँ 18। तो 18 के बाद, फिर 18 के बाद, फिर 32 के बाद, तो फिर 32 के बाद। तो ये देखो फिक्स नहीं है, कोई एक ही नंबर नहीं है। लेकिन हाँ, हम इसके लिए क्या बोल सकते हैं? तो खुद देखो, ए ज्यादा सही है कि बी ज्यादा सही है? भाई रिकरेंस कब होती है? जैसे इसकी रिकरेंस हो रही है सिमिलर प्रॉपर्टीज की, फिक्स्ड इंटरवल तो है नहीं। फिक्स्ड इंटरवल कब होता? जब हर पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। मान लो हर पीरियड में 10-10 एलिमेंट होते हैं, या हर पीरियड में 8-8 होते हैं, या हर पीरियड में 16-16 होते हैं। तब तो हम ये बोल सकते हैं कि रिकर आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल। लेकिन इसमें क्या है? रिकरेंस कब हो रही है? बताओ बेटा। इसमें रिकरेंस हो रही है आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। तो इसके लिए बेस्ट क्या है? ए और बी में कौन सा चुनोगे? बी वाला, आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स। देखो 7। अब इनको बोलते क्या है? मैजिक नंबर्स। आपको बताया था, इसको क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर्स। याद है? इसको क्या बोलते थे? मैजिक नंबर्स। अब याद करो मैजिक नंबर क्या होते थे? एस ब्लॉक के लिए क्या होता था बताओ? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये 2 वाला कब लेते थे? जब हाइड्रोजन लेते थे। याद करो, जब हाइड्रोजन इंक्लूड करोगे तब ये लोगे। अदरवाइज कहां से शुरू होता था? 8 से। पी ब्लॉक में क्या होता था? याद करो, पी ब्लॉक में 2 होते थे। अगर नोबल गैसेस की बात करो, हीलियम इंक्लूड करके, तब क्या होता था? 8, 8, 18, 18, 32, 32। और अगर नोबल गैसेस ना इंक्लूड करो, यानी अगर बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, इनकी बात करो, ग्रुप
13 से 17 तक ये क्या था, नोबल गैसेस ग्रुप 18। तो इसमें क्या होता था भाई, 8, 18, 18, 32, 32, याद है आपको। फिर डी ब्लॉक में याद करो, स्काईलार्क होता था। स्काईलार्क कौन सा ग्रुप था, ग्रुप 3। और फिर यहाँ क्या होता था, ग्रुप 4 से 12 तक। तो इसके मैजिक नंबर क्या थे, 18, 18, 32। ये 18, 18, 32। और इसके क्या होते थे, 18, 32, 32। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या आता था 4f, यहां पर क्या आता था 5f। याद है आपको। तो हाइड्रोजन इंक्लूड करोगे तब ये होगा, ये वाला, यानी एल्केली मेटल्स के लिए ये लिखोगे। और एल्कलाइन अर्थ की बात करोगे तो 8 से चालू करोगे, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये किसके लिए, एल्कलाइन अर्थ के लिए। ठीक है। अब जैसे इसी पे अगर मैं एक क्वेश्चन कराना चाहूँ, अच्छा कि क्वेश्चन लिखो, हालांकि मेडिकल के लिए थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन हो जाएगा ये, आईटी एडवांस में ही आ सकता है। व्हाट कैन बी द नेक्स्ट मैजिक नंबर, बताओ। नेक्स्ट मैजिक नंबर कौन सा होगा, और उसके बाद नेक्स्ट कौन सा होगा। तो पहले फंडामेंटली आपको समझाता हूं। देखो, चलो चाहिए करके बताना मुझे, ठीक है। नीट वाले ना करें, आईटी वाले ये करें, मुझे प्रूफ करके दिखाएं, ठीक है। फिर मजा आएगी आपको, टाइम दूंगा तभी मजा आएगी, मैं भी कर दूंगा तो मजा नहीं आएगी। देखो 8 तो बड़ा ही आसान है, कौन सा केवल मैजिक नंबर कर रहा है। अब इसमें देखो और ज्यादा भी दिए हैं, तो इसमें आप बड़े आसानी से कर लोगे कि भाई बी ही आप आंसर हो सकता है। क्यों, क्योंकि ए में देखो 20 आ गया, तो 20 तो मैजिक नंबर होता नहीं। 18 के बाद सीधे 32 आता है, तो ए गलत हो गया। सी भी गलत है, क्योंकि 2 बार 2 कभी नहीं आ सकता। 2 सिर्फ एक ही केस में आता है जब हाइड्रोजन का केस है, इसलिए सी भी गलत है। डी भी गलत है, क्योंकि 2 के बाद 8, 8 आता है, और 2 के बाद अगर 2 कंसीडर करोगे तो 2 बार 8 आएगा, लेकिन डी में क्या है, एक ही बार 8 आया है, इसीलिए सही कौन सा है, बी वाला। ठीक है। देखो 10th, अब पूछ रहा है कि किसमें सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। तो सेम नहीं, इसको वर्ड क्या यूज करना चाहिए था, बेटर सही सवाल क्या होता है, सिमिलर। इसको वर्ड यूज करना चाहिए था सिमिलर, लेकिन इसने अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया। इसने क्या वर्ड यूज किया है, सेम, जो कि गलत है। लेकिन चलो हम समझ तो गई वो क्या पूछना क्या चाह रहा है। तो भाई किसकी सिमिलर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, जो एक ही ग्रुप में होंगे। भाई सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी होंगी, विच लाई इन द सेम ग्रुप, है कि नहीं। चलो 4 ऑप्शन देखते हैं, 13 और 22। 13 में कितना जोड़ने पर 22 आ रहा है, 9 जोड़ने पर 22 आ रहा है, तो ये तो मैजिक नंबर है ही नहीं, है ना। तो 13 होता कौन सा है, अल्युमिनियम, बलगा इंटल, उस वक्त इसका होता है 5, इसका होता है 13, और इसमें जोड़ना क्या होता है 8, 18, 18, है कि नहीं। तो अगला 13 के बाद अगला एलिमेंट 18 जोड़ के आएगा, यानी 13 प्लस 18 कितना हुआ भाई, 31। तो इसका तो अगला 31 होना चाहिए था, लेकिन ये तो 22 बता रहा है। हालांकि ये हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, ये हमें खुद ही समझना चाहिए था कि 9 तो मैजिक नंबर है ही नहीं, तो इसलिए कुछ भी हो तो ये एक ही ग्रुप में नहीं हो सकते। बी वाला देखते हैं, 3 और 11। 3 में 8 जोड़ो, 11 आ जाएगा, तो 8 एक मैजिक नंबर भी है। ठीक, अब एक बार चेक करते हैं।
ये हमारा आंसर हो सकता है। हेलिना करप्सस का होता है, इसका 3 होता है, इसका कितना होता था भाई 1। इसमें हम 2 जोड़ते थे, फिर हम क्या जोड़ते थे 8, फिर हम क्या जोड़ते थे 8, याद है आपको, और फिर कितना जोड़ते थे 18। तो हाँ भाई ये ठीक है। ये किसकी बात कर रहा है, लिथियम की, और ये किसकी बात कर रहा है, सोडियम की। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन एक बार सी और डी भी हम देखेंगे, ठीक है, जैसे हमें क्लियर हो। अब देखो भाई सी, चार और 24, तो 4 किसका होता है भाई, बेरिलियम का। अब 4 और 24 में कितना जोड़ने पर आएगा भाई, ये आएगा 20 जोड़ने पर। तो 20 तो मैजिक नंबर है ही नहीं, और अगर 2 मैजिक नंबर जोड़ भी लो तब भी 20 नहीं आता भाई। 4 किसका होता है, बेरिलियम का। 4 भीम का सरवरा। इसमें तो हम पहले 8 जोड़ते हैं, फिर 8 जोड़ते हैं, फिर 18 जोड़ते हैं। तो खुद सोचो, इसका होगा 12, 20, 38। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 20 जोड़ रहे हैं। डी वाला 2 और 1, ये तो बिल्कुल ही गलत है, हो ही नहीं सकती सिमिलर प्रॉपर्टी भाई। 2 तो किसका होता है, हीलियम का, तो नोबल का ऐसा, और ये तो क्या है, हाइड्रोजन, वेरी रिएक्टिव। देखो 12th वाला, सेम ग्रुप एज द 10th एलिमेंट। तो 10th एलिमेंट कौन सा हुआ बताओ, एटॉमिक नंबर 10 किसका होता है, नियॉन का होता है। बोलो बेटा, होता है कि नहीं 10th एलिमेंट। तो हेने अरकर जीरन। तो भाई इसमें क्या जोड़ते थे, याद करो, 2, 8, 18, 18, 32, याद है आपको, यही जोड़ते थे। ये हो गया 2, ये हो गया 10। दो 8, 8 जोड़ते थे, 18, 18, 32, सॉरी। तो इसमें 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये 18, नहीं 18 ही जोड़ते थे यार, एक सेकेंड। ये नोबल गैसेस वाला है ना, तो इसमें 2, 8, 18, 18, 2 बार 18 आएगा, एक ही बार 8 आएगा। तो ये 36, और फिर 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 54, फिर 18 जो 18, 18, फिर ये 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा 86, और इधर वाला हो जाएगा 118। अब सही है। तो अब बताओ 10th एलिमेंट वालों की एटॉमिक नंबर कौन कौन से होंगे 12th में, बताओ। तो 12th का आंसर कौन सा सही हो जाएगा बताओ, सी वाला सही हो जाएगा भाई। 18 नहीं, 32 भी नहीं, डी वाला सही होगा। डी वाले में क्या दिया, 2, 18, 36 और 54। तो आंसर हो गया कौन सा, डी वाला। पंद्रह देखो, ग्रुप 15 में कौन, ग्रुप 15 किसका होता है भाई, बोरॉन का कौन सा होता है, 13, कार्बन का 14, नाइट्रोजन का 15। तो भाई नपस सब भी होता है। नाइट्रोजन में कितना होता है एटॉमिक नंबर 7। अब पी ब्लॉक में कितना जोड़ते थे, 8, 18, 18, 32, 32। तो जोड़ लो भाई, भाई 7 है, 7 में 8 जोड़ो कितना आ जाएगा, 15, 18 जोड़ो, 15, 15, 30, 33, फिर 18 जोड़ो तो क्या हो जाएगा 51, फिर 32 जोड़ो कितना हो जाएगा 83। ठीक, तो अब बताओ कौन कौन से होंगे 15th वाला। तो 7, 15, 33, 15, 33, 51। तो सी आंसर सही है, ठीक है ना।
अब देखो 16 वाला, ग्रुप 16 के कौन कौन से, तो ग्रुप 16 कौन सा हो गया भाई, ग्रुप 16 होता है ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजन वाला क्या होता था याद करो, ऑस से टेपो। अब इसके भी मैजिक नंबर क्या होते थे, 8 18 18 32 32। तो ये 8 होगा, 8 जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा 16, फिर 18 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 34, ये 52, ये 84। इसमें क्या जोड़ोगे 18, इसमें क्या जोड़ोगे 32। ठीक है, तो खुद बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 का, 8 16 34 और फिर 52। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखो 17वां। अब 118 कहाँ पाया जाएगा, तो 118 आपको पता है, 118 है तो 104 से 118 तक याद करो, आपको बताया था मैंने, 104 से 118 तक किसी का भी अगर ग्रुप पूछा जाए तो ग्रुप क्या होगा, दिस माइनस 100। यानी 104 का ग्रुप कौन सा होगा 4, 106 का ग्रुप कौन सा होगा 6, 112 का ग्रुप कौन सा होगा 100, 116 का ग्रुप कौन सा होगा 16, 118 का ग्रुप कौन सा होगा 18। तो ग्रुप क्या होगा, दिस माइनस 100। ठीक, तो इसकी आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम एज एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर। तो भाई ये किसकी बात कर रहा है, नोबल गैसेस की। नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर उधर से ही देख लो कितने हैं, ये आपने फिर से लिखना है, समझे ना, आपने मेरी तरह नहीं करना भाई। 104 से 118 तक अगर आपने ग्रुप निकालना है तो ग्रुप क्या होता है एटॉमिक नंबर माइनस 100, तो ग्रुप आ जाएगा। तो देखो ये है, अब बताओ इसकी कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसी होगी, 18 जैसी होगी, 18 वाले की जैसी होगी। इनमें से कोई भी दिया होता तो आंसर हो जाता, तो आंसर में 18 दिया है तो 18 हो जाएगा आंसर। 19, अब 114 वाला किसके जैसा होगा, 14वें वाले जैसा होगा। 14वां ग्रुप कौन सा होता है, कार्बन फैमिली। अब कार्बन फैमिली में बताओ क्या आता है, कसीजेशन पब, तो पब देखो क्या है सी वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा लेड। 20 देखो 113 यानी ग्रुप नंबर 100 113 माइनस 100 यानी 13वां यानी बोरॉन। बोरॉन क्या होता है बलगा इंटर, तो देखो गा, बी वाला गा है। ठीक, ये भी हो गया भाई। 21 देखो 106 मिला, तो 106 भाई क्या होता है बताओ, छठा ग्रुप हो गया। 106 का मतलब 6th ग्रुप। 6th ग्रुप कौन सा होगा, शक्ति वकरमन फीकोनिकूजन, याद है आपको, शक्ति वकरमन फीकोनिकूजन। ये होता था 21 22 23 24। ये 3rd ग्रुप, 4th ग्रुप, 5th ग्रुप, 6th ग्रुप, याद है आपको। अब याद करिए कर्मॉव होता था, इसमें इन दोनों में एक्सेप्शन होता था। ये होता था 4s1 3d10 सॉरी 3d5, ये होता था 5s1 4d5, ये दोनों एक्सेप्शन होते थे। और ये एक्सेप्शन नहीं होता था, याद करिए, नॉट एक्सेप्शन। इसमें 5d के पहले क्या आ जाएगा 4f14, उसके बाद क्या आएगा 5d4, ये नॉट एक्सेप्शन होता था। तो अगर हम गेस करेंगे तो इसके नीचे वाला जो एलिमेंट होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, 7s2 5f14 6d4, ये हमने गेस किया है। तो अब देखो गैस हमारा कौन सा है, किस वाले में गैस हमारा चल रहा है 6d4, तो ए वाला चल रहा है हमारा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। अब देखो 22 112 मिला है, तो 112 याद करो लास्ट एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक होता था। 112 का मतलब क्या हुआ 100, 112 माइनस 100 यानी 12th ग्रुप। 12th ग्रुप कौन सा होता है जैन कडक, याद करो। यहाँ पी ब्लॉक कहाँ से चालू होता है 13वें ग्रुप तक, 13वें ग्रुप से चालू होता है। और 3 से लेकर 12 तक कौन सा होता है डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक का लास्ट एलिमेंट कौन सा हुआ 112। तो 112 क्या होगा भाई ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अभी क्या लिखा मैंने 60 वाला देखो भाई,
60 वाला देखो अंत में क्या आ रहा है 3p3 3s2 3p3 यानी ये नपस्सभी हो गया। याद करो नाइट्रोजन क्या होता था भाई, ग्रुप निकालना तो बड़े आसानी से निकाल सकते हो। ये पी ब्लॉक है, पी में 3 आ रहा है, या तो खट से सोच लो कि नाइट्रोजन होगा, नहीं सोच पा रहे हो इसमें 12 ऐड कर दो, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया 15th ग्रुप। तो ये क्या हुआ 2s2 2p3, ये क्या हुआ 3s2 3p3, ये क्या हुआ 4s2 4p3। इसका एटॉमिक नंबर पूछा शायद, नहीं एटॉमिक नंबर नहीं पूछा है, एक सेकेंड, एटॉमिक नंबर पूछा है। तो भाई इसका 7 है, इसमें 8 जोड़ोगे एक बार तो कितना आएगा 15। अब कितना जोड़ोगे 18, क्योंकि पी ब्लॉक का मैजिक नंबर कितना होता था 18। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 33 बस। इसके जस्ट बिलो क्या होगा 33। अब पूछ रहा 43 के जस्ट अबव वाले का कितना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 61। अब 43 आपने सोचना है, ठीक है। तो 43 भाई आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो 43 की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो हम गैस कर ही नहीं सकते ये कहाँ पे होगा। हालांकि अगर आपको एक्सपीरियंस हो तो आप सोच सकते हो ये डी ब्लॉक में होगा, क्योंकि पैलेडियम 46 होता है, वो निकल के नीचे आता है, तो ये 3 पहले होगा, तो ये Mn या Cr के नीचे होगा, मेरे हिसाब से Mn के नीचे होगा। चलो भाई इसको लिख के देखते हैं। याद करो 4s2 तक 20 हो जाते थे, फिर 3d10 तो यहाँ तक कितने हो गए 30, फिर यहाँ 4p6 कितने हो गए 36, इसके बाद क्या आएगा 5s2 38 हो गए, 4p6 तक 36, 5s2 यानी कितने हो गए 38, फिर 5s 5p बीच में क्या लिखोगे 4d, तो 38 कितने बचे 5, तो 4d5। देखो Mn के नीचे आएगा 5s2 4d5। अगर d5 किसका होता था याद करो, Mn का होता था मंटकरी। अगर नहीं सोच पा रहे तो d है, तो d में 2 जोड़ो तो 7th ग्रुप, तो 7th ग्रुप किसका होता है Mn का। कैसे सोचेंगे सर, फिर से देखो शक्ति व कर्मन, तो 21 22 मतलब 3rd 4th 5th 6th 7th ग्रुप मंटकरी हो गया। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 5s2 4d5, इसके ऊपर वाले की क्या होगी 4s2 3d5, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा ए वाला, ए इज करेक्ट। अब देखो 69, तो अभी लास्ट एलिमेंट भाई 7 ही पीरियड होते हैं, लास्ट एलिमेंट कौन सा है 118। तो कौन सा हम नहीं कर सकते अभी, 120 वाला नहीं कर सकते, 118 से ज्यादा वाला नहीं कर सकते। 70 देखो, अरे यार फिर से वही आ गया 114, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 114 मतलब कौन सा ग्रुप, 114 माइनस 2 यानी 14th ग्रुप। 14th ग्रुप यानी क्या हो गया कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली यानी क्या कसीजेसन पब, तो पब हो जाएगा भाई। पब मतलब क्या होता था लेड, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। देखो 68, वेनेडियम की प्रॉपर्टीज किसकी तरह होगी, तो वन अब टाहा, तो वेनेडियम की प्रॉपर्टी NbTA के आसपास होंगी। तो Nb देख लो, Nb क्या होता है नियोबियम,
आंसर क्या हो जाएगा? बी, सॉरी सी, नियोबियम। ठीक, देखो 71। N-1 D10 NH2, यानी अगर मैं लिखूं 4S2 तो ये क्या है? 3D10। तो 3D10 किसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है? लास्ट वाले की, यानी ज़ैन कडक, याद करो यही तो होगा लास्ट एलिमेंट 4S2 3D10, क्योंकि ये कितना होता था? 30। तो आंसर क्या हो जाएगा? ज़ैन कडक, सी वाला। देखो 73, इस पे स्टार बना लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा सवाल है, एग्जाम लायक सवाल है। 73, अब कह रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट की X+3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है AR-D4। तो AR का मतलब क्या हुआ भाई? 3p6 3d4, ये हुआ। ठीक है, एटॉमिक नंबर पूछ रहा है तो +3 है, यानी अगर 3 इलेक्ट्रॉन और डालो तो X में 3 इलेक्ट्रॉन और होते, तो पहले 2 तुमने 4s से निकाले होते और एक किससे निकाला होता? 3d5 से। भाई X अगर ये है तो X+3 यही तो होगा ना, खुद सोचो भाई। 2 इससे निकालोगे, एक इससे निकालोगे, बोलो भाई एग्री कर रहे हो? तो भाई ये कौन सा एलिमेंट है? Mn, शक्ति वक्रमन। 3d5 किसका होता है? Mn का। Mn का एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 25। अगर नहीं सोच पा रहे हो तो 1s2 2s2 करके लिखो और गिनो कितने इलेक्ट्रॉन है। देखो ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, यहां तक देख लेते। 3p6 तक 18, 18 और 4 22, तो 22 इलेक्ट्रॉन है +3 में, तो एक्चुअल में कितने होंगे? 22 और 3 25, तो बस 25 यानी Mn। अब देखो 47, मरकरी के ग्रुप में सेम कौन है? तो आपको बताइए ज़ैन कडक। तो मरकरी के ग्रुप में कौन कौन है? कैडमियम है और जिंक है। तो आंसर क्या हो गया इसका? ए। 43 देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। ठीक है, डी ब्लॉक वालों की ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है। डी में 0 का एक ही केस है, पैलेडियम। 5s0 4d10, याद करो 46। और 1 वाले बहुत सारे हैं। कुअग्गू में पूरा एक्सेप्शन होता था, और करमोव में एक्सेप्शन होता था, याद करो। इन सब में एक्सेप्शन होता था। इन सब में क्या होता था? S1। तो इसीलिए ये 0 से 2 होता था। N-1 D 1 से 10, ये ऑलरेडी कराया हुआ है, इसमें स्टार बना लेना मेडिकल वाले। अच्छा 48 नहीं, ये 58 कराना था मैंने भाई, मुझे लगा इतना आसान सवाल क्यों करा रहा हूँ। 58 देखो, इसमें से कौन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? ठीक है, इसमें आपको सारे सोचने पड़ेंगे। या तो आपको पता हो कि जो डी वाला है वो क्या है? लेंथेनाइड एक्टिनाइड है। ये अगर आपको पता है तो ठीक है, नेपच्यूनियम। डी वाला नेपच्यूनियम, वो है क्या? एक्टिनाइड। तो सर अभी हम कैसे करेंगे इसको? हमें तो आता नहीं, आपने तो हमें एक्टिनाइड सिखाया नहीं। तो लेंथेनाइड एक्टिनाइड आपको कराऊंगा मैं 12th में, तब आपको ये सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर अभी आपने करना है तो खुद देखो। टीजर हफ्कू, तो डी ब्लॉक का ZR हो गया। मनटकरी, ये TC होना चाहिए था, नहीं। ऑस से टेपो, तो बी वाला भी हो गया। ऑस से टेपो है कि नहीं? तो कायदे से यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए था TC, मनटकरी वाला, लेकिन यहाँ TE, तो ये भी नहीं है, ये ऑक्सीजन फैमिली में है, तो ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। RE, मनटकरी, तो RE भी नहीं है, नहीं RE है मनटकरी ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसमें केवल ओनली C इज ट्रांजिशन एलिमेंट कायदे से, नहीं C और A। टीजर आपको A और C क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है।
तो सवाल गलत है, सवाल में टीई की जगह क्या होना चाहिए था, टीसी। टीसी होता तब हम कहते हैं कि भाई नेपच्यूनियम जो बाकी, तो टीसी क्या हो जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो सही सवाल क्या होता है अगर इसमें, क्या होता है बेटा, टीसी। देखो 59, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा नहीं है, लेड। भाई सिल्वर तो है कु अक्कू, टंगस्टन भी है भाई, टंगस्टन क्या होता है, निपटपट नहीं। करमोग, डब्ल्यू क्या होता है, टंगस्टन। तो ये भी है मैग्नीज, मैग्नीज तो होता है। लेड आपको पता है कार्बन फैमिली में आता है, कसी जेसन पर। ठीक, 54 देखो, केमिकली डिसिमिलर कौन है, तो जो एक ही उसमें नहीं होंगे, तो सीधे सीधे दिख रहा है। देखो हेलिना करप्सस फॉर एल्कली मेटल्स, भीम का सरबरा एल्कली अर्थ, टीजर हफ्को एक ही में, कैल्शियम और जेडन, कैल्शियम कहाँ एस ब्लॉक का, और जिंक कहाँ पे डी ब्लॉक का, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। 55 देखो, ग्रुप 6, ग्रुप 6 कौन सा होगा भाई, शक्ति वक्र। तो ग्रुप 6 भाई, ये ग्रुप 3 4 5 6, तो कर्मोग में आपको बताया ही मैंने, अभी किया था हमने, इनकी कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन होगा और इसकी और इसके बाद वाली में एक्सेप्शन नहीं होगा। तो कर्मोग ये क्या होगा, 4s1 3d5, ये क्या होगा 5s1 4d5, ये क्या हो, ये 6s2 4f14, और क्या होता है 5d4, ये होता है। तो देखते हैं इसके हिसाब से कौन सा सेट होता है आंसर। तो भाई मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन अब क्या बोलूं इसकी, तो अगर मुझसे कोई जनरल पूछेगा तो मैं जाऊंगा डी के साथ, डी के साथ भी नहीं जाऊंगा, डी में लिखा 4s1, तो डी में वो s1 होना चाहिए था, 4 नहीं होना चाहिए था, ये ध्यान रखिए। डी में जो है ये 55 है बेटा, ये 56 नहीं 55 है। डी ऑप्शन में D5 के बाद 4s1 होना, ns1 होना चाहिए था, तो मैं इसका आंसर दूंगा डी, और डी आंसर क्या होना चाहिए था सही, ns1 नॉट 4s1, ध्यान रखो। आंसर दिया गया ये भी देख लेते हैं, 55 का सी दिया है। तो भाई एक्सेप्शन है, तब भी वो एक्सेप्शन वाली मान नहीं रहा है, तो मैं क्या ही बोलूं इसमें। भाई कायदे से तो एक्सेप्शन है, लेकिन वो कह रहा सी है, तो इसमें एम्बिग्यूटी है, क्योंकि भाई इन दोनों का अलग है, इन दोनों का अलग है, तो मैं इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता। 48 देखो, 48 तो करा चुका हूं मैं आपको। अब देखो 23 से लेकर 40 तक, ये सारे लेंथेनाइड एक्टिनाइड वाले होंगे 23 से 40 तक। देखो लेंथेनाइड्स क्या होते थे भाई, ये देखो फिर से स्काई लार्क, ये थर्ड ग्रुप होता था। 21, इसमें कितना जो होते थे 18 18 32, 21 में 18 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 39, फिर 18 जोड़ोगे 57, और फिर 32 जोड़ोगे 89। यहाँ पर आते थे, यहाँ पर 14 एलिमेंट्स आते थे 4f के, और यहाँ पर 5f के 14 एलिमेंट्स आते थे। इनको क्या बोलते थे, लेंथेनॉइड्स, आफ्टर लेंथेनम, और इनको क्या बोलते थे, एक्टिनॉइड्स। ठीक है, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। चेक कर लो रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। ठीक है, याद करो इनको रेयर अर्थ भी बोलते थे, लेकिन आपको बताया था कि रेयर ना ही रेयर है ना ही अर्थ है। ठीक,
और इसमें क्या होता था, इसमें मैन मेड होते थे ज़्यादातर, और क्या होते थे, रेडियो एक्टिव। खास करके जो ट्रांस यूरेनिक होते थे वो सारे के सारे क्या होते थे, रेडियो एक्टिव। ट्रांस यूरेनिक मतलब आफ्टर यूरेनियम, ठीक है। तो ये कौन सा पीरियड होता था भाई, पीरियड देखो, तो ये 4th पीरियड से चालू होता है डी ब्लॉक, 5th पीरियड, ये 6th पीरियड और ये 7th पीरियड। तो भाई लेंथेनाइट किस पीरियड में आते हैं, 6th पीरियड में। एक्टिनाइट किस पीरियड में आते हैं, 7th पीरियड में। तो बताओ 23 का क्या हो जाएगा, ए 14 एलिमेंट इन 6th पीरियड, जो कि क्या भर रहे हैं, 4f भर रही है, तो 23 हो जाएगा ए। 24 आपको आता है भाई रेयर अर्थ, रेयर अर्थ यानी लेंथेनाइट कहाँ से चालू होते हैं, सीरियम से। ग्रुप 3 एंड 7th पीरियड 14 एलिमेंट, इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, 7th पीरियड में जो 14 एलिमेंट हैं ग्रुप 3 में, इनका ग्रुप 3 ही मानते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, 7th पीरियड वालों को क्या बोलेंगे बेटा, एक्टिनाइट्स। रेयर अर्थ इज यूज्ड फॉर लेंथेनाइट्स ओनली। लेंथेनाइट जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 4f7, तो किसकी होती थी, गैडोलियम की, याद करो 64, आपको बताया था मैंने 27, गैडोलियम 64, क्यूरियम 96, इसकी क्या होती थी 6s2, 4f7 एक्सेप्शन होता था 5d1, ये क्या होता था 7s2, 5f7, 6d1, ठीक। तो देखो 28, 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, तो इनको क्या बोलते हैं, याद करो, नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, क्योंकि 1 और 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस ब्लॉक को, मतलब 1 तो खैर एस ब्लॉक को कर रहा है, और 2 नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि 2 हीलियम हो गया, और हीलियम किस में आ जाता है, नोबल गैसेस में। लेकिन उसका देने का मकसद क्या है कि 1, 2 और 13 से 17 तक, याद करो बोर क्लासिफिकेशन, बोर ने क्या बोला था, एस और पी ब्लॉक वालों को बोला था क्या, नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। डी ब्लॉक को उसने क्या बोला था, ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक को क्या बोला था, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। एफ ब्लॉक को उसने बोला था इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और जो नोबल गैसेस थी उसको क्या क्या जो इनर्ट गैसेस थी उसको क्या बोला था उसने, नोबल गैसेस, ठीक। अब 29 देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार बनाओ। इस प्रकार से आपको दे देगा कि बताओ कौन सा केवल डी ब्लॉक वाले हैं, एटॉमिक नंबर दे देगा, ये सवाल कठिन होता है। 29 वाला देखो, मैं चाहूंगा कि अगर आपसे नहीं निकला है 29, तो अब वीडियो अभी पॉज करिए, कम से कम 5 मिनट दीजिए, सोचिए कि इसको कैसे करना है, ठीक है। सवाल का टाइप क्या है कि कुछ एटॉमिक नंबर आपको दे देगा, ठीक है, और फिर आपसे पूछेगा कि बताओ इसमें से कौन, डी ब्लॉक वाले सारे कौन से हैं, या पूछेगा इसी प्रकार से पूछेगा कि बताओ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो इसमें क्या करोगे, एलिमिनेशन करोगे। तो एलिमिनेशन के लिए क्या चेक करोगे, नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, यानी ओनली एस और पी ब्लॉक, डी और एफ नहीं होना चाहिए। तो सबसे आसान एटॉमिक नंबर से पहचानना किसको है, सबसे आसान है लेंथेनाइट और एक्टिनाइट को पहचानना, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 58 से 71 और इसका होता है 90 से 103। तो अगर इस सीरीज का कोई भी एक भी एटॉमिक नंबर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एफ ब्लॉक वाला है, तो यानी वो नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं हो सकता। तो पहले तो ये चेक करो कि कोई भी आ रहा है क्या, ए में कोई नहीं आ रहा, बी में भी कोई भी नहीं आ रहा, सी में भी कोई भी नहीं आ रहा, और डी में देखो एक आ रहा 66, तो यानी हमारा आंसर डी नहीं हो सकता, ठीक है, हमारा आंसर डी नहीं हो सकता। तो पहले आप डी को क्रॉस करो, फिर दूसरा चेक करो, पहले चेक करो क्या, लेंथेनाइट एक्टिनाइट, फिर चेक करो डी ब्लॉक वाले। तो डी ब्लॉक में आपको 21 से 30 तक तो याद रहेंगे कि 21 से 30 तक क्या होते हैं डी ब्लॉक वाले। तो देखो किसी में 21 से 30 तक आ रहा है क्या, एबीसी में, बड़े शाणे हैं ये लोग, 21 से 30 वाला एबीसी किसी में नहीं आ रहा। तो अब आपको क्या करनी पड़ेगी भाई, मेहनत और मशक्कत। अब आपको देखना पड़ेगा कि 55
55 कहाँ आ सकता है, गेस करो। 55, 12, 48, 53। तो ये आपने क्या करना पड़ेगा भाई, गैस कि भाई अब देखो, अब गैस कैसे करोगे, नोबल गैसेस क्या होती है, नोबल गैसेस का पहले लिखो, हेने अरकर जी रन। तो ये कितना मतलब 2, 10, 18, 36, 54, 86, तो 54 है, ठीक। तो 55 वाला क्या होगा, एस ब्लॉक वाला, ठीक। 12वां एलिमेंट कौन सा होता है, 12वां एलिमेंट होता है सोडियम, 11 होता है, मैग्नीशियम होता है 12, तो ये भी ठीक। 48, अब 48 कहां पर आएगा, तो 48 ज्यादा से ज्यादा या तो जैन कड़क में आ सकता है या तो कसी जेसन पब में आ सकता है। क्यों 48 इससे 6 पहले, याद करो 48 कैसे आया, 54 में से 6 घटाओगे, देखो काशी जेसन पब, तो ये 82 होता है, इसमें से 32 घटाओ, तो ये कितना आएगा, सीधे सीधे 50, तो ये 82 में से 50, ठीक। यानी बल्गा इंटर वाला क्या हुआ, बल्गा इंटर वाला हुआ 49, यानी 48 वाला क्या है, सी डी, जैन कटर। ये मैंने गैस कैसे किया, 54 से, 54 से 6 पहले, तो 6 पहले यानी जैन कटर वाले में चला गया ये, तो ये ए वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बी वाला देखो 13, तो 13वां कौन सा होता है, अल्युमिनियम, बल्गा इंटर, ठीक है भाई। 33 देखो, इससे 3 ही पहले आ रहा है, तो 3 पहले तो पी ब्लॉक का ही हो गया। 54 देखो, इससे 2 ही पहले आ रहा है, तो वो भी पी ब्लॉक का हो गया। 83 देखो, इससे 3 ही पहले आ रहा है, तो बस आंसर हो गया क्या, बी। सर सी क्यों नहीं हो सकता, देखते हैं भाई। भाई 3 जो है वो तो हाई एसओपी ब्लॉक का, 33 यानी इससे 3 पहले आ रहा है, वो भी हो जाएगा। 53 यानी इससे 1 ही पहले आ रहा है, और 87 यानी एस ब्लॉक में आ रहा है, तो ये भी सही। इसका आंसर हो जाएगा बी और सी। इसका बी और सी दोनों हो जाएगा। नहीं, इसका आंसर बी नहीं हो सकता, 54 ही तो है ये, और 54 सॉरी बी नहीं हो सकता, क्योंकि 54 क्या है, नोबल गैस है। तो इसमें क्या पूछा, नोबल, नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो जब भी आपने इस तरह से गैस करना है, तो आपको नोबल गैसेस लिखकर पहले क्या करो, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कैसे करोगे, लेंथेनाइड का देखो, एक्टेनाइड का देखो, फिर इसका देखो 21 से 30 तक तो कोई नहीं है, उसके बाद फिर नोबल गैसेस देखो और इसकी हेल्प से गैस करो कि एलिमेंट कहाँ होगा। ये देखिए सवाल सबसे कठिन था अभी तक का, तो इस पे स्टार बना लो। तो भाई नोबल गैसेस को क्या बोलते हैं, ग्रुप 18 को बेस्ट बोलना क्या ठीक है भाई, नोबल गैसेस, ठीक है। ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, कैल्कोजेंस। एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, तो इसको, इसका 32 को मैं डी ही बोलना चाहूंगा। 32 का डी है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट शेल। ये 32 में एक बार डिस्कस करूंगा, हालांकि मैं इस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हूं। 33 देखो, 93 एंड ऑनवर्ड ट्रांस यूरेनिक, यूरेनियम का 92 होता है, याद रखना। 93 से 118 तक क्या होते हैं, ट्रांस यूरेनिक। 34 याद करना है, 35 याद करना है कि भाई कौन सा प्लेनेट के नाम पे, कौन सा कंट्री के नाम पे। 36 कौन सा एक्टिनाइड नहीं है, तो एक्टिनाइड कहां से कहां तक होते हैं, 90 से 103 तक। तो देखो, तो कौन सा नहीं है, डी वाला टर्बियम, क्योंकि ए सी और ए बी सी तीनों क्या 90 से 103 तक है। ऑल एलिमेंट इन थर्ड पीरियड, ये सवाल बढ़िया स्टार बनाओ इस पे, बताओ, बहुत अच्छा सवाल है। इसका आंसर शायद पता नहीं सही है कि गलत है, बताओ। 37, पॉज करो, सोचो। बताओ भाई, देखो वर्ड उसमें क्या लिखा, ऑल एलिमेंट्स। 37 थर्ड पीरियड को देखें अगर हम, थर्ड पीरियड यानी हेलिना,
देखो ये हुआ थर्ड पीरियड, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब देखो पहली बात, 3 कंप्लीट सेल तो है नहीं इनके पास, क्यों? देखो इसके क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, इसकी क्या होगी 3s2। तो देखो जब यहां से यहां जाओगे तो थर्ड सेल भर रही है, थर्ड सेल यहां पर जाके भरेगी, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा 3p6, यानी अब यहां पर क्या हुई, थर्ड सेल इज कंप्लीट। कोई भी सेल शुरू कहां पर होती है, थर्ड पीरियड में कौन सी सेल शुरू होगी, थर्ड सेल, और वो खत्म कब होगी, मतलब एल्केली मेटल पे वो सेल शुरू होगी और नोबल गैसेस पे वो सेल खत्म होगी। इसी तरह फोर्थ पीरियड में पोटेशियम है यहाँ पर, अर्क, और यहाँ पे ये क्या है, क्रिप्टन। तो फोर्थ पीरियड में फोर्थ सेल कहाँ से स्टार्ट होगी, पोटेशियम से, और खत्म कहाँ पे होगी, क्रिप्टन पे। तो किसी भी एलिमेंट की 3 सब सेल क्या है, फील्ड है। ये देखो ये 3 सब सेल है, ये तीनों सब सेल क्या है, फील्ड है। तो इसका आंसर क्या होगा कि 3 सब सेल्स आर फील्ड। इसका आंसर बी होगा, ए नहीं होगा। सबकी 3 कंप्लीट सब सेल है, 1s2, 2s2, 2p6, क्योंकि फिर ये वाली भरनी चालू हो रही है। ठीक, 38। अब बताओ ये कौन सा एलिमेंट है, 5d1, 6s2, 4s, 14, 5d1। तो देखो इसमें d1 आ रहा है, तो ये d ब्लॉक में होना चाहिए, है कि नहीं? भाई कायदे से लिखोगे तो क्या लिखोगे, यही लिखोगे। लेकिन याद करो जो उगली थी ये एफ ब्लॉक का था, जो लेंथेनाइट का आखिरी था उसकी ये कॉन्फ़िगरेशन होती थी, जो एक्टेनाइट का आखिरी था उसकी ये कॉन्फ़िगरेशन होती थी, ल्यूटेटियम और लॉरेंशियम। याद करो ये दोनों एफ ब्लॉक के होते थे। ये बड़ा ही खतरनाक सवाल है, स्टार बनाओ, नोट देखना एफ ब्लॉक के दोनों में, ये मैंने लिखवाया था, स्टार बनाओ इस सवाल पे। 39, 2 आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट। तो 2 आउटर मोस्ट सेल कौन किसमें इनकम्प्लीट होती है भाई, एफ ब्लॉक में। 2 आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट नहीं, डी ब्लॉक में होती है, डी में होगी। देखो 39, क्योंकि देखो एस ब्लॉक में एक आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट है, थर्ड वाली। ये देखो अगर इसकी बात करो तो थर्ड सेल, सब सेल की बात नहीं कर रहा है, ये थर्ड वाली इनकम्प्लीट है। यहां तक आओगे थर्ड वाली कब कंप्लीट होगी, नोबल गैसेस पे। तो एस और पी ब्लॉक में क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल क्या होती है, इनकम्प्लीट। और कभी भी कंप्लीट जाकर कहां पर होती है, नोबल गैसेस पर। ठीक है, डी ब्लॉक में क्या होता है, 2 आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट, और एफ ब्लॉक में क्या होगा, 3 आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट। तो 40 देखो, 40 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, एफ। ठीक है, तो बेटा ये मेरी तरफ से डिस्कशन हो गया इसका। मेरे हिसाब से अब आपने बाकी क्वेश्चन कर लेने चाहिए, जो आप नहीं कर पाए वो भी आप कर लो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे पार्ट 2। जो आपके डाउट इसके बाद भी बचे फिर से लगाओ एक दो बार। फिर पार्ट 2 हम चालू करेंगे एटॉमिक और आयनिक रेडियस। उम्मीद है कि शायद कल ही खत्म हो जाए, कल का वीडियो थोड़ा बड़ा आएगा, या इसके पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपको, चलिए मैं आपको 2 दिन दूंगा आपके डाउट्स पूछने के लिए। तो एटॉमिक और आयनिक रेडियस जो है इसको करा के इसकी असाइनमेंट डिस्कस करके फिर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा फिर से। फिर इसी तरह एक एक पार्ट करते चलेंगे और उसको हम क्या करते चलेंगे भाई, डिस्कस करते चलेंगे। एक एक पार्ट करते चलेंगे फिर हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।